जय हिंद दोस्तों। तो आप लोगों को मिल गया होगा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 1, आज पार्ट 2 है। तो स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है नासा का। तो नासा पे हमें क्या होती है, नासा पे हमें क्या बिलीव है, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, तो हमें उस पर बिलीव है। और अगर वो कुछ अच्छा काम कर देती है तो हम सब उसकी वाह वाह करते हैं। तो बिलीव BELIEVE, इसमें BL भी बचेगा, बाकी सारा कट जाएगा क्योंकि वो वोवेल है। अगर आपको कोडिंग समझ में नहीं आ रहा है और आप फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो विजिट कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ हमारे सबसे पहले वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे हमने कोडिंग बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है कि बी का कोड 9 कैसे होता है, एल का कोड 5 कैसे होता है। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। बिलीव BL भी बचेगा, बाकी सारा कट जाएगा क्योंकि वो वोवेल है। तो बी का कोड 9, एल का कोड 5 और भी का कोड 8, यानी 958। आगे लगाएंगे 1, हो जाएगा 1958, यानी 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। और जब वो कुछ अच्छा काम करता है हम लोग उसकी वाह वाह करते हैं। वाह वाह बोले तो वाशिंगटन DC। और हाँ, मैं एक और बात बता देता हूँ कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना हुआ था 1900 कुछ में हुआ है। तो जब मैं किसी दो डिजिट रिलेट करूँ तो आगे 19 लगेगा, और अगर 3 डिजिट रिलेट करूँ तो आगे 1 लगेगा। नेक्स्ट, यूनिसेफ। तो यूनिसेफ को मैंने लिया कि अनसेफ, मतलब जो सेफ़ नहीं है, जो सेफ़ नहीं है उसकी हमेशा पराजय हो जाती है। और तो उसके जगह पर एक वो न्यू फोर्ट बना लेता है, बोलते तो नया किला बना लेता है। तो यूनिसेफ अनसेफ, वो पराजित हो जाता है, यानी पराजय उसकी हो जाती है। और न्यू फोर्ट यानी नया किला बना लेता है। तो पराजय में PRJ बचेगा, बाकी सारा कट जाएगा। और उधर क्या बचा कि वो न्यू फोर्ट बना लेता है, न्यू फोर्ट से न्यूयॉर्क, यानी PRJ। P का कोड 9, R का कोड 4 और J का कोड 6, 946। आगे लगाएंगे 1 तो हो जाएगा 1946। 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी और वो न्यू फोर्ट बना रहा था। न्यू फोर्ट बोले तो न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक है कि दुनिया के सारे देशों का वो बैंक है, यानी कि उस पर जो छोटे मोटे देश है वो क्या करते हैं, जाके प्रेयर करते हैं, भाई मुझे ऋण दे दे, मुझे ऋण दे दे। और जब वर्ल्ड बैंक उसे ऋण दे देता है तो वो उसकी वाह वाह कर, मतलब तारीफ में बोलते हैं, वाह वाह बहुत अच्छा काम किया है। तो प्रेयर करता है। तो PR और R बचेगा, बाकी सारा कट जाएगा। तो बचेगा P का कोड 9, R का कोड 4 और फिर R का कोड 4। तो आगे लगाएंगे 1, 1944। 1944 हो गया, यानी कि वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी 1944 में हुई थी। और क्या कि इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में है, क्योंकि जो मतलब ऋण देने के बाद सब देश इसकी वाह वाह करते थे, तो वाह वाह से वाशिंगटन DC। नेक्स्ट है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ उसी का अच्छा होता है जो ब्रेव होता है। ब्रेव बोले तो बहादुर। तो जो बहादुर होता है, यानी जो ब्रेव होता है उसका हेल्थ अच्छा होता है। और जो ब्रेव होता है उसे लगता है वो तो जन्नत में है, क्योंकि उसे तो कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, वो तो ब्रेव है। तो ब्रेव है और वो जन्नत में है। तो BR भी बचेगा, बाकी सारा कट जाएगा। तो B का कोड 9, R का कोड 4 और फिर भी का कोड 8, यानी 948। आगे लगाएंगे 1 तो हो जाएगा 1948 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जनेवा में है। वो क्योंकि वो ब्रेव है तो वो उसे जन्नत की फीलिंग आती है, तो वो जनेवा में है। नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अभी एक हम लोग के इंडिया में एक मुद्दा चल रहा है कि पराली जलाने का। आप लोग को पराली पता है? अगर पराली पता नहीं है तो ये होती है पराली। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि पराली क्या होती है। जो पंजाब और हरियाणा के किसान जब सारे फसल की कटाई कर लेते हैं, जो अवशेष बच जाता है उसको वो जला देते हैं। तो वो जो जलाते हैं तो दिल्ली का जो NCR इलाका है वहाँ पोल्यूशन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो अभी इस पर बैन, कोई बोलता है कि बैन लगा देना चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है, यानी कि ये एक इंटरनेशनल टाइप का मुद्दा बन गया है। ये इंटरनेशनल मुद्दा है नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा बन गया। तो मैंने इसे बस रिलेट करने के लिए ऐसे इसको रिलेट कर लिया है कि जो पराली जलाने का मुद्दा है वो इंटरनेशनल बन गया है। तो क्या है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो कोड है एस्टेब्लिश ईयर का वो है पराली। और जो इंटरनेशनल कोर्ट में कौन से मुद्दे जाते हैं जो बहुत ही बड़े होते हैं तो ह्यूज, जो कि बहुत ही ह्यूज टाइप के मुद्दे होते हैं, वही जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस में। तो पराली PR और L बचेगा, बाकी सारा कट जाएगा। तो 9, 4 और 5 आगे लाएंगे 1। तो 1945 में इसकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना हुई थी। और जो इसका हेडक्वार्टर, मैंने क्या बोला कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वही केस जाते हैं जो बहुत ही ह्यूज होते हैं। ह्यूज से हेग, यानी कि द हेग में इसकी जो है वो हेडक्वार्टर है इसका। नेक्स्ट है G20, यानी इसका जो फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20, यानी इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। तो G20 जब मैंने ऐसे रिलेट किया कि जब 20 आदमी मिल जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, चलो पब चलते हैं। तो पब चलते हैं। तो PUB, यू कटेगा, P और B बचेगा। P का कोड 9 और B का कोड 9, आगे लाएंगे 19। तो G20 की जो स्थापना हुई थी 1999 में हुई थी और इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है। नेक्स्ट है G7 को बोलते हैं ग्रुप ऑफ 7। इसमें 7 कंट्री है। तो G7 को G7 बोलते हैं। और जब साथ में बहुत लोग रहते हैं तो क्या बोलते हैं कि चलो भौकाल कुछ काम करते हैं। तो भौकाल BHAUKAL। इसमें B, K और L बचेगा, बाकी सारा कट जाएगा। तो B, K और L। B का कोड 9,
के का कोड 7 और एल का कोड 5, तो 9, 7 और 5 आगे लगाएंगे 1 तो हो जाएगा 1975। तो G7 की जो स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी, इसका भी कोई हेडक्वार्टर नहीं है। SCO यानी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों को पता है कि संघाई कहाँ, चाइना में है। तो चाइना की जो सारी चीज़ें आती है सस्ती आती है, और जब सस्ती आती है तो सब लोग उसे खरीदने में बिजी हो जाते हैं कि सस्ती चीज़ें यहाँ खरीद लेते हैं, तो सस्ती। SCO की जो स्थापना हुई थी तो सस्ती में SST आएगा, तो 00 और 1 यानी कि 001, इसमें हम 19 तो लगा नहीं सकते और 1 भी नहीं लगा सकते, इसमें हम 2 लगाएंगे। यानी कि SCO की जो स्थापना हुई थी वो 2001 में हुई थी। और क्या बोलते हैं कि सब बिजी हो जाते, सब खरीदने में बिजी हो जाते हैं, बिजी से बीजिंग, यानी इसके जो हेडक्वार्टर है, बीजी को मैंने रिलेट किया है बीजिंग से, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। WWF वो रेसलिंग वाले WWE की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ वर्ल्ड वाइड फंड की बात हो रही है। तो वर्ल्ड वाइड फंड, यहाँ एक वर्ल्ड फंड की बात की जा रही है। तो फंड एक बजट की तरह ही होता है, तो मैंने इसे बजट से रिलेट कर लिया। तो वर्ल्ड वाइड WWF का जो कोड है वो है बजट, और जब हमें बजट मिलता है तो हम बहुत ही ग्लैड हो जाते हैं, ग्लैड बोले तो खुश हो जाते हैं। तो बजट BJT बचेगा, बाकी सारा कट जाएगा। B का कोड 9, J का कोड 6 और T का कोड 1, तो 9, 6, 1 आगे लगाएंगे 1। तो 1961 में जो है WWF की स्थापना हुई थी, और इसे जब हमें बजट मिलता है तो हम बहुत ही ग्लैड हो जाते हैं, ग्लैड से ग्लैंड, यानी इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड में है। कि UNDP एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। तो मैंने इसे रिलेट किया कि अगर यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट में कोई रोक लगाएगा तो उसे सीधा जेल हो जाएगा, और जेल में भी उसे कहाँ रखेगा, न्यू फोर्ट के जेल में रखेगा, ताकि वो फिर से भाग ना जाए। तो जेल हो जाएगा, J और L बचेगा, बाकी कट जाएगा। तो J का कोड 6 और L का कोड 5 आगे लगाएंगे 19। तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसे न्यू फोर्ट में रख रहा है, यानी न्यू फोर्ट में रखा है, तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। तो आज के लिए इतना ही। तो मैक्सिमम जो इंटरनेशनल का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो तो मैंने कंप्लीट करा दिया। अब 2-3 बच्चे हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा, और नेक्स्ट पार्ट में आपको इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी मैं करा दूंगा, बिल्कुल ऐसे निमोनी मेथड से। इंडिया के जैसे बचे हुए इसरो, DRDO, BCCI, ये सब जो बचे हैं ये नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा, और उसके बाद ये सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आप लोग हमें कमेंट बता सकते हैं कैसा आपको लग रहा है, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अगर आप हमें कमेंट में बताते हैं तो हमें आसानी होगी। तो और इसका PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, और अगर फिर मैं बोल रहा हूँ अगर कोडिंग नहीं समझ में आ रही है, या फिर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए आए हैं, तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल के सबसे पहले वीडियो पे जाएं, वहाँ हमने कोडिंग बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।